सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर कमान कसने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बुंदेलखंड के जनपद महोबा में हुक्मरानों की साठगांठ से भूमाफिया अवैध कब्जा करने में आमादा है। ऐसा ही एक ताजा मामला कबरई विकास खंड से सामने आया है। चरणोदक शाह ने राकेश व बिल्लू दोनों भूमाफियाओं पर साईं आश्रम पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। आश्रम की मुखिया का कहना है, दबंगों द्वारा आश्रम के अंदर आकर अराजकता फैलाना और संतों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आश्रम की मुखिया ने जनपद में बैठे हुक्मरानों से कई बार न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम सतलाल शाह है, ग्राम भरुआ सुमेरपुर निवासी हूँ। ये आश्रम से संबंधित क्या मामला है? आश्रम के संबंधित में मामला ये है कि यहाँ सर्वप्रथम कल्याण साईं दाता ने भजन किया, सर्वप्रथम। इसके बाद हमारे सुमरन साईं दाता ने भजन किया। जब उनका फैसला हो चुका तो उन्होंने भजन किया। इसके बाद साईं चरणोदक शाह जी आए, लेकिन ये मामला पहले से भी चला आ रहा है। कल्याण साईं दाता के ज़माने से चला आ रहा है, सुमरन साईं दाता के ज़माने से चला आ रहा है, तो चला आ रहा है इनसे, सुमरन साईं से इनसे चलता रहा। इसके बाद इनसे राजीनामा हो गया। अब इस वर्तमान में इस समय चरणोदक साईं जी हैं और उत्तम शाह जी हैं और भी जो हंस भक्त आ जाते हैं वो भी हैं। तो उन लोगों को आश्रम के अंदर का जो हम काम करना चाहते हैं, मैं ये मिट्टी फैला रहा था, मुझे मिट्टी नहीं फैलाने दिया। ये मिट्टी अभी भी पड़ी हुई। कौन लोग रोकते हैं आपको? इसमें रोकने वाले विरोधी राकेश और बिल्लू हैं। क्यों रोकते हैं? ये रोकते हैं इस वजह से कि ये कह रहे हैं हमारी यहाँ जमीन पड़ रही। इसकी शिकायत आपने अधिकारियों को की? जी की। क्या कार्रवाई हुई? तो उन्होंने पहले हमने शिकायती पत्र थाने में दिया, तो थानेदार जी ने ये कहा कि हम आकर के देखेंगे। तो 2 कांस्टेबल आए और एसओ साहब भी आए, उन्होंने भी देखा, कस्बा इंचार्ज। तो वो बोले कि ऐसा करो कि काम अभी बंद कर दो और ये शिकायती पत्र एसडीएम को शनिवार के दिन जो तहसील थाना दिवस होता है उस दिन आप आएँ। तो हम लोग तहसील उसमें गए, थाना दिवस में गए, तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि हम लेखपाल को भेज देंगे। लेखपाल भी आए, वो भी उन्होंने पैमाइश नहीं की। उन्होंने बता दिया पैमाइश के द्वारा कि आपकी ज़मीन रोड में पड़ रही है, यहाँ आपकी ज़मीन कोई नहीं है। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी है 20 फुट 60 फुट लंबी, 20 फुट चौड़ी। और यहाँ ये ठाकुर कह रहे हैं कि हमारी जो है 60 फुट लंबी और चौड़ी बता रहे हैं। तो ये आश्रम कहाँ है? आश्रम इतना पुराना है, ये आश्रम की जगह कहाँ गई? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमारे जो संत महापुरुष यहाँ भजन करते चले आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से वो भजन करते चले जाएं और उनको सताया न जाए। और ये बाउंड्री हमारी गिरा दी गई है, कुआं भी गिरा दिया गया है। तो यहाँ जो नगर के जो चेयरमैन रहे वर्तमान में, उन्होंने ठेकेदार से कह करके ये जैसी सर उनकी गांठ रही हो, उन्होंने तालमेल मिला करके ये बाउंड्री और कुआं गिरवा दिया। इन्हीं के द्वारा ये बाउंड्री और कुआं गिराया गया। नाम है और क्या समस्या है आपको? अरे इतनी समस्या आई, बुढ़े सम थे और कम से कम बहुत साल का यह आश्रम बना हुआ है। तो इनके बाबा मर गए और बाप मर गए और राकेश और बिल्लू परेशान कर रहे हैं संतों को। क्यों परेशान कर रहे हैं संतों को? कहते हैं ये हमारा है, उनका है कुछ नहीं, अभी तक पड़ा रहता है। इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से आपने की? क्या कार्रवाई हुई? डीएम साहब रोक गए कि तुम अपन उठाओ, उसका मना कर गए। सीओ साहब आए, उनसे हम गए तो रोड हुए, 4 संत 5 गए। सीओ साहब बोले साली कभी न सताना इनको। अब क्या समस्या आ रही बाबा जी? अब यह समस्या आगे हमारी पट्टी आश्रम में कोई कार्य नहीं करने देते हैं। हाँ, पट्टी बनना चाहिए। ये हम खा रहे, ये जो है बिल्डिंग आगे की पट्टी बनना चाहिए, फिर सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट से संवाददाता देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।